ठीक है, जब भी जाना होगा तो मैं आपको बता दूंगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है सर। ठीक ठीक है, अपना ध्यान रखना। करता हूँ मैं भी। हाँ करता हूँ थोड़ी देर में। बहुत दूर है यार, देख के आ गया मैं जमीन। दिखा तो जमीन कैसी है। ये रही जमीन। हाँ दिखा ना। हाँ जमीन तो ठीक है। हाँ पर बहुत दूर है यार, ना रोड साइड पे है, एकदम रोड के ऊपर जाना पड़ रहा है एक बार। वहाँ कोई लोग भी नहीं थे, मुझे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया यार। जेडी को पता नहीं कैसे पसंद आ गया वो जमीन, क्यों उस जमीन के बारे में उतना लफड़ा कर रहा है। दिख तो ठीक ही रही है, पर जिस हिसाब से तू बता रहा है तो इसको क्या समझ में आया। जेडी, ये जो होटल है इसमें सब कुछ ठीक है, बाकी तू बता दे कि इसमें और क्या चाहिए, शुरुआत में हमें क्या क्या करना है इसमें। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है यार, इसको समझना बहुत मुश्किल है। चटाक। इसमें सबसे पहले 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, उसमें एक आदमी भेज देना जिसपे तुम्हें भरोसा हो, ठीक है। उसको अपने पास ही रखना, बाकी की इन्फॉर्मेशन वो तुम्हें दे देगा। ठीक है, इसमें और कुछ करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, इतना बहुत है। ठीक है, फिर मैं आगे का काम देख लेता हूँ। फिर वही बच्चों वाले काम। अरे हाँ, तू आ गया जमीन देख के? कैसी है वहाँ की जमीन? हाँ सूर्या, मैं देख के आया उधर, ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं मेरे को। एक तो वहाँ की लोकेशन बहुत दूर है, ना वहाँ कोई आता है ना वहाँ कोई जाता है। जमीन भी थोड़ी बंजर टाइप है, तो मेरे को उतना कुछ समझ आया नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो वो उस जमीन के पीछे क्यों पड़ा है? छोड़ भी तो सकता है उसको। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार बात कर लो उनसे, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। जेडी, बात तो सुन। बताओ। जेडी, हनी कह रहा है वो जमीन सही नहीं है, रोड साइड से भी बहुत दूर है। तू एक बार देख के क्यों नहीं आ जाता? पता है मुझे वहाँ के बारे में, जानता हूँ मैं उस जगह को। तू जानता है वहाँ के बारे में? मैं पहले भी वहाँ जा चुका हूँ, फिर मैंने उस जगह को देखा, वहाँ के बारे में सुना, तो मैंने डिसाइड किया मुझे वही ज़मीन चाहिए। ऐसा भी क्या है उस जमीन में जो तुझे वही चाहिए? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो उस जमीन को देख के बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर आप एक बार मुझे बता दोगे तो क्या पता मैं कुछ समझ जाऊँ। चटे। बताना जेडी, ऐसा भी क्या है उस जमीन में? वो जगह गांव के सबसे बाहर इलाके में है। 4-5 साल बाद वहां पे सड़क बन जाएगी। उसके बाद उस सड़क के इर्द गिर्द जितनी भी जमीनें हैं वहां पे लोग अपना रिजॉर्ट, कॉटेज या फिर रेस्टोरेंट कुछ भी बना देंगे। अगर पहले से ही वो जमीन मेरे नाम पे रहेगी तो मेरे लिए आसान नहीं हो जाएगा, मैं वहां पे कुछ भी बना सकता हूँ। तूने इस जगह के बारे में इतना पता कब किया? मैं पिछले 2 महीने से उस जगह पे नजर रख रहा हूँ। मेरे बहुत से आदमी वहां पे रहते हैं और उस जगह के बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हो, इसलिए आपसे कांटेक्ट किया है, वरना शंकर जैसे आदमियों को इतना टाइम नहीं देता मैं। जेडी, वो सब तो ठीक है, लेकिन शंकर को समझाएगा कौन? और दूसरी बात, वो एक नेक और अच्छा इंसान है, उस पे एकदम से कोई एक्शन लेना भी ठीक नहीं रहेगा। एक्शन लेने की तो मैंने कोई बात ही नहीं की। वो प्यार से मुझे अपनी जमीन देगा, नहीं तो मैं उससे छीन लूंगा। अभी मुझे अपना काम करना है।
शंकर एक अच्छा इंसान है। जेडी से कहूँगा तो वो मुझे ही टपकाने की बात कर देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, मैं करूँ तो करूँ क्या। सूर्या, अगर हमारे बिजनेस में 2-4 की लाश बीच भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात दोबारा मत बोलना, कहीं तेरा ही ना हो जाए। चटैक। लेट हो गया मैं। अरे कोई बात नहीं, कितना चलता है। और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, भरोसा है ना मुझ पे? हाँ ठीक, बिल्कुल भरोसा है। सुप्रभात इंस्पेक्टर साहब। अरे सतीश जी, क्या हाल है? सब बढ़िया है साहब, आपकी कृपा है। अरे बैठो बैठो। अरे सतीश जी, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले। अरे साहब सब बढ़िया है, बस आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया था। अरे बताओ बताओ, ऐसा कौन सा काम पड़ा हमारे पास? इंस्पेक्टर साहब, ये है शंकर और ये गांव का बहुत सीधा साधा आदमी है। आजकल थोड़ी परेशानी में चल रहा है, इस वजह से मैं आपके पास लाया हूँ। अच्छा, आप हो शंकर? हाँ साहब, मैं हूँ शंकर। आओ, घबराने की कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बताओ क्या समस्या है शंकर जी? बताओ बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। साहब, कुछ लोगों ने हमारी जमीन पे नजर रखी हुई है। वो लोग मुझे जबरदस्ती डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि वो जमीन उनके नाम कर दूं। और इसीलिए मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ। मैंने कहा था ना शंकर जी, जब तक पुलिस है तब तक आपकी जमीन में कोई हाथ लगा नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा सतीश जी ने। शंकर जी, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। आपकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक आपकी मर्जी ना हो। पर साहब, वो लोग बहुत ताकतवर है। ताकतवर? यहाँ पुलिस स्टेशन में सिर्फ कानून चलता है, किसी की ताकत नहीं। अच्छा तो शंकर जी, आप इस बार एक छोटा सा हस्ताक्षर कर दो, फिर आपकी जमीन पर कोई अपना हक नहीं जता सकता। साहब ये गरीब आदमी है, बस आप इस बात का ध्यान रखना कि इनके साथ ऐसा दोबारा ना हो। अरे उसकी चिंता मत करो, ये लो शंकर जी, इस पे साइन कर दो। धन्यवाद साहब, और धन्यवाद सतीश जी। अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है शंकर जी। वैसे आपका बेटा भी है, वो कितने साल का है? साहब, वो अभी 23 साल का है। फिर तो उसके भी साइन चाहिए होंगे। आप एक काम करो, घर जाके उसके भी साइन करवा दो। ठीक है साहब, घर जाके उसके साइन में करा दूंगा। तो मैं अभी चलूं? हाँ हाँ, अभी आप जाओ, आपका काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अभी हम चलते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, तो आप पे भरोसा पूरा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ और आप ध्यान रखना कृष्णा के साइन जरूर करवा देना, फिर मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। रात हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए। बारिश भी आ गई है। आ गए पापा।
गई यार पापा, सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। अब तक तो पापा को आ जाना चाहिए था, इतना लेट कहाँ हो गई? अभी तक पापा घर नहीं आए। अभी तक घर नहीं आए पापा। पापा कल रात से घर नहीं आए? पापा, पापा, चाची आपने मेरे पापा को देखा? शंकर? हाँ। नहीं, मैंने नहीं देखा। भाभी आपने मेरे पापा को देखा? नहीं देवर जी, मैंने नहीं देखा। अंकल आपने मेरे पापा को देखा? शंकर कल घर नहीं आया? शंकर गया हुआ कहीं मीटिंग में। ऐसे बिना बताए तो वो कहीं जाते नहीं है। कुछ तो कर ऐसे बिना बताए तो वो कहीं जाते नहीं है।
हाँ कृष्णा बोल। अंकल, कल पापा आपके साथ कहीं गए थे ना? हाँ मेरे साथ था। क्यों, क्या हुआ? वो कल से घर नहीं आए। कल से घर नहीं आए? मैंने तो छोड़ा था उसको। आप पता कर सकते हो वो कहाँ गए हैं? ऐसे बिना बताए तो वो कहीं जाते भी नहीं है। ठीक है मैं पता करता हूँ, जैसे ही पता चलेगा मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है अंकल, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बिना बताए कहाँ चले गए? जब तक पापा आते हैं तब तक मैं दिया लगा लेता हूँ। मेरे बेटे कृष्णा, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं हारना नहीं चाहता था, लेकिन हर रोज की बेइज्जती, जमींदारों का जुल्म और हमारी बेबसी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए लड़ सकूं, लेकिन अब मुझ में ताकत नहीं बची है। मेरी एक आखिरी इच्छा है बेटा, तुम कभी अन्याय के सामने मत झुकना। मेरे जाने का बदला नफरत से नहीं बल्कि हिम्मत और इंसाफ से लेना। मुझे माफ कर देना कृष्णा, तुम्हारा पिता शंकर। और कुछ ना कुछ करके मैं हम दोनों को उस चीज से बाहर निकाल दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तेरा बाप है ना तेरे साथ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा, इन बातों में मत पड़, अभी तू उम्र से बहुत छोटा है। और रही बात तेरी, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा।
Feeling a lovely, 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 lovely way. Feeling the love. Feeling the love. Feeling a lovely, 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 lovely way. Feeling the love. Feeling the love. मैं घबरा तो नहीं रहा हूँ, बस मुझे पापा, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। जिन्होंने आपको मजबूर किया उनको उनके किए की सजा जरूर दिलाऊंगा। आपकी कसम पापा, वो जमीन मैं अब किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। हे कृष्णा, और तेरे पापा के साथ ऐसे हंसते हुआ ना ऊपर। अरे क्या बतना, बहुत अच्छा इंसान था ना। घबराना मत है। हाँ, तेरे पापा बहुत अच्छा इंसान था ना। कैसे हंसते हुआ बेटा है, क्या बताना है? बहुत अच्छा इंसान है, घबराना मत, ठीक है? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? कृष्णा बेटा, हम तेरे साथ हैं। शंकर बहुत अच्छा आदमी है। मेरे पापा ने जिंदगी में जितने भी दर्द सहे होंगे उन्हें अपने शरण में ले लेना। जिस जमीन की वजह से उन्होंने जान दे दी, उसी जमीन ने आज मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। मेरे पापा ने ये कदम किसी और की वजह से उठाया है, और वो जो कोई भी है उसे उसकी पापों की सजा जरूर मिलेगी। इस कहानी में सिर्फ एक ही नियम है, या जिंदा रहो या मिट जाओ।